औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम आते हैं सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ। इबलीस के वसवसे में आके कुफ्र में आके वो पलट आए, क्योंकि इबलीस कभी भी किसी को वसवसे डाले बगैर छोड़ता नहीं है। इस बार फिर एक बार कुफ्र फैल गए, चुनांचे अल्लाह ने उनके हिदायत के लिए सालेह अलैहिस्सलाम को मजबूत फरमाया। ये समूद के पोतों में से ये एक नबी थे। इनका नसब एक तरह है, सालेह बिन उबैर बिन सैयाब बिन माशिक बिन उबैर बिन हाजिर बिन समूद बिन इरम बिन इसाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। गोया सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद के कौम में यमन को खैराबाद के जजीरे से कर इसके तरफ चले आए, फिर हिज्र नामी एक बस्ती में चले गए। कुरान करीम की सूरत में हिज्र ये इसी पे है। सूरतुल हिज्र का तस्करा कुरान मौजूद में है, सूरह हुज़ में है। अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत नंबर 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। हिज्र कौम समूद का नजर था और ये सालेह के नाम से मशहूर था। ये शहर मदीना मुनव्वरा में महफूज था, वही है। तो ये लोग भी पहाड़ों को तलाश करके बनाते। ये सनत कारीगरी नूह कौम आद से कर रहे थे। अल्लाह ताला सूरह फर्ज आयत नंबर 9 में और कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पे फरमाते हैं, और हमने कौम आद कौम समूद को गरक किया, जिनके बाद वो मतलब उनकी मकानत तबाही से लेके अब तक मौजूद है। शाम के रास्ते में खैबर कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये इस तरह पत्थर तराश के बनाते थे। अल्लाह आयत नंबर 69 में फरमाए हैं, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के पास जानिशर बनाया और तुम्हें ज़मीन पे रहने का ठिकाना दिया कि ना ज़मीन पर महल बनाते हो, आप पहाड़ को तराश करके उनमें घर बनाते हो। इसलिए अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद मत करो। ये आयत उनकी ताकत, उनकी सलाहियत और माहिरियत उनके काम आई, और पहाड़ों को तराश कर आग के अंदर थे। ये चूंकि कि उसी में से थे, इसलिए विरासत में ही उन्हीं को मिला गया था। जिस तरह अल्लाह आपको अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह समूद को उससे बढ़कर नेमत नवाजे थे। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम के फरमाते हैं, ऐ कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीज़ों को बेफिक्री से रह दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका कोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर वो तकल्लुफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद नसीहत पकड़ने के बजाय वो बुतों की इबादत शुरू कर दिए। अल्लाह ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मतलब भेजे, और उनको आपको नबूवत भेजने से पहले इन वाले थे, अक्लमंद थे, तो अपने मामलात में उनसे लोग मशवरा लिया करते थे, लिहाजा इन्हें खास मकाम था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पे ईमान लाना, उसके सिवा किसी का इबादत नहीं करना जब दावत दी, तो उनका साथ लोगों ने छोड़ दिया। जब आप लोग फिर ऐ सालेह, इससे पहले हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो मतलब आपका बहुत मर्तबा था, हमें आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब ये बात कह दी कि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद भी सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ उनको बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। तमाम अंबिया अपनी अपनी कौम को हिदायत की दावत दी, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, उन्हीं ने तुम्हें ज़मीन में आबाद किया है, उनकी माफ़ी तलब करो। यकीन मेरा रब करीम और गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो, अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? तो अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, और हद से ज़्यादा गुजर जाने वालों बेबाद होते हैं वो और इस्लाह नहीं करते हैं।
صالح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت دی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کو دعوے ہو جائے، اس کھیلے کی اتنی فضیحت اس کی، کیا ہم اس کو نہیں مان سکتے؟ کیا ہم میں سے کسی ایک پر اللہ کے بات نازل ہوتی ہے، پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں جھوٹا کہہ دیا گیا، جادوگر کہہ دیا گیا۔ پھر سرکس کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام کو دن رات انہیں دعوت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا دیا ہے، اور اسی لیے ہم مشکلات مسائل کا شکار ہے، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے آئے، تم فکروں میں کفروں میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے، اور انہوں نے آپ پر یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہمارے میت میں نہ آئیں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا، اور اے میری قوم کے لوگوں کہ ذرا بتاؤ تو کہ اگر میں اپنی رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا، اگر اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، پھر اس کی نافرمانی کی، تو پھر وہ کون ہے؟ اس کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ تم نے میرا نقصان ہی بڑھا، یعنی فرض کرو کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، پھر بھی میں تمہارے باتوں میں آ کے اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ تو میں گھاٹے میں رہوں گا اور میں خسار پانے والا رہوں گا۔ اس پہ ظالم لوگ کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو معاوضہ لے آؤ، لیکن وہ معاوضہ ہماری قوم کے مطابق ہو، بولنے لگے سمود کے قوم بولنے لگے، آپ بستی کے کرانے ایک چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 اونٹنی، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام جمع کر کے وہ سردار لوگ ایک جگہ لے کے گئے اور وہاں پہ مذاق اڑانے لگے ان کا۔ اونٹنی 10 ماہ تک حاملہ تھی۔ دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا سرخ رنگ ہو۔ پھر تیسرا سردار بولا اس کی کھال بہت زیادہ موٹی تازی ہو، ہم اس قسم کی اونٹنی نہ دیکھی ہوگی۔ پانچواں بولا کہ اتنی بڑی ہو اکیلی تمام کنویں کا پانی پی جائے۔ اور یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑا رہے تھے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری اونٹنی مل جائے تو تم کیا ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم ایک دن سب کو میں جمع کروں گا، اور وہ ایک دن جمع ہوئے، اور ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ کا طاری ہوا، ان کے آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسے ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مقابلہ تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھے جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کے زبان میں سورہ نور آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کے زمین میں اس کے خاطر چھوڑ دو اور کسی طریقے کا تکلیف نہ پہنچا، ورنہ تمہیں فوری عذاب آ جائے گا۔ اس اونٹنی کو کیونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا تھا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی بھی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کی عذاب سے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب سورہ قمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کے بھیجا، تم صبر کے ساتھ
उस अजाब का इंतजार करो। इस निशानी के ज़हूर के बाद अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया, तुम अब देखती रहो कि इनका अंजाम अब क्या होगा। इनकी सख्तियों पर सब्र करो। इनसे कह दो कि पानी पर एक दिन इनका इख्तियार होगा, एक दिन इस ऊँटनी का इख्तियार होगा। खबरदार कोई जियादती नहीं करे, इस ऊँटनी को पानी पीने से ना रोके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ऊँटनी की मतलब उनके नबी सालेह अलैहिस्सलाम को फरमाए, ना उनको पानी पीने से रोको, ना उनसे कोई तकलीफ पहुंचा। इस मुआवजे को देख के लोगों में बट गए। बहुत कम लोगों में सालेह अलैहिस्सलाम की उन पे ईमान ले आए, जबकि अक्सर लोग फिर भी कुफ्र पर डटे रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने उस मुआवजे का मुकाबला किया, लेकिन अपनी आंखों से देखे के बावजूद भी जुल्म पे आड़े रहे और कुफ्र पर इसराह करते रहे। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 81 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता कर दी, लेकिन फिर भी वो लोग उनसे गर्दन मोड़ने वाले नहीं है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम कौम समूद को निशान तौर पर ऊँटनी अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिला शुबह एक लाजिम निशानी थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता ये जादूगरों ने उसे पैदा किया। वो ऊँटनी उनमें मौजूद रही। उनके इलाकों में जहाँ जहाँ चढ़ती, जब कुओं पर पानी चलती तो सारा पानी पी जाती। उन लोगों ने उसका दूध पीते, सबके दूध के लिए काफ़ी हो जाता। उनके आंखों के सामने एक बच्चे को जन्म दिया। वो खूबसूरत फिर बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी। वो उसे देख के ताजुब करके कि बच्चा ऊँटनी के साथ रहता, और ये एक बाज़े निशानी थी। उस पर जादू का गुमान नहीं किया जा सकता था। तो वो ऊँटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौम समूद को बतौर निशान पर एक ऊँटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हालांकि ये निशानियां हम लोगों को डराने के लिए भेजी गई थी। वो लोग इस ऊँटनी को देख के मुतासिर जरूर हुए थे, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लाए थे। हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था कि ईमान सबको ले आए, लेकिन फिर भी एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि हमने सालेह को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं ना ये लोग हमें ना छोड़ दे, फिर साले के पैराकार ना बन जाए। इस ऊँटनी तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन पानी को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर इस कदर ये कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं, ऊँट देख के खौफजदा हो जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसे छुटकारा चाहिए। वो आपस में मशवरा करते हैं ये सब बात, और फिर आखिर उन्होंने एक बात तक पहुंचते हैं। मौरीन का इत्तेफाक है कि उसका नाम उदाल बिन सालेह था, उसके साथ उसका एक साथी भी था। उन दोनों ने मिलके ऊँटनी को कत्ल किया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 29-35 में फरमाते हैं, फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया और उसके हाथ बढ़ाए और उसकी पूंछें काट दी, और फिर देखा हमारा अजाब कैसा था। इस उदार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, उनका अल्लाह के नबी का इरशाद है, पहले लोगों में सबसे ज़्यादा अरसद मतलब यही था। अल्लाह पाक कुरान मजीद में यूँ फरमाए हैं, फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा। सूरतुल शम्स में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जब उनमें कोई बन वक्त शख्स उठ खड़ा हुआ, ये बन वक्त वो अपने साथी को साथ लिया और ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। आपस में मशवरा हुआ कि ये ना कहा जाए कि हम उसे कत्ल किया। ये इस तरह बाकी लोगों ने इससे इत्तेफाक किया। अल्लाह ताला सूरह नमल आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, और उस शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। मतलब ये कि ये लोग फसाद करते थे, उनमें भलाई और ना उनका कोई इस्लाह का इरादा था। बस खाली मुस्नद अहमद के लिए लोग लड़ा करते थे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इस ऊँटनी और इसको मार डालने का जिक्र फरमाया। इस दिन बासा का ये हुआ था कि जैसे अबू जमा था, जैसे अपने कौम में दिलेर और बड़ा आदमी था,
तमाम लोगों ने उस वक्त उसके साथ अपने यकीन रूहानी कराया कि अगर तुम्हारे साथ किसी का बुराई का इरादा फरमाया तो ये तुम्हारी कौम हिदायत नहीं फरमाएगा। इस यकीन दहानी के बाद ये बन वक्त ऊँटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊँटनी के पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पी कर वापस चली जाती थी, यही उसका मामूल था। जब इन लोग ने चट्टान से ऊँटनी को निकलते हुए देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन उसका जो जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए, उल्टे पांव भाग गए। बन वक्त उधार ने अपने साथियों की ये हालत देखी तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊँटनी के इसमें तीर मारा। ऊँटनी की रान हड्डियां टूट पड़ी और वो गिर पड़ी। और फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊँटनी की पूंछें काट दी। सूरतुल शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझा, उस ऊँटनी की पूंछें काट दी। बस उनके रब ने उनके गुनाहों का बाइस उन पे अजाब डाला और फिर हलाक कर दिया और फिर उस बस्ती को बर्बाद कर दिया। ऊँटनी की पूंछ ने काट दिए जाने के बाद अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, बस उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म पे नाफरमानी की। ऐ साले, जिन अजाबों से तुम हमें ठुकराता रहता था, अगर वो बाकी पैगंबर हैं तो उन अजाबों को हम पे नाजिल कर दे। वो लोग काफी लोग कहे थे साले अलैहिस्सलाम को। वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया, 3 मरतबा बिलबिलाया। ये बन वक्त उसके पीछे भागे और आखिर उसके बच्चे को भी कत्ल कर दिया। ये तमाम बस्ती वाले जमा हो गए। ऊँटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ खा लिया। इस जुर्म में उस सब ने शिरकत किया। अलबत्ता जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊँटनी के पास पहुंचे। ऊँटनी बेजान पड़ी हुई थी, उसका बच्चा बेजान पड़ा हुआ था। लोग वहाँ पे इर्द गिर्द जमा हो गए और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, इस पे सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम 3 दिन तक अपने घर पर रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत मिल रही है, फिर इसके बाद तुम सब के सब हलाक हो जाने वाले हो। वो सालेह अलैहिस्सलाम के बातों को इनकार कर दिया कि तुम जिन अजाबों का हमसे तू वादा कर रहा है कि अगर तू सच्चा है तो उन पे हम पे नाजिल करके दिखाओ। उस पे वो जमा होके वो मशवरा करने लगे कि आज रात हम सालेह को मार डालेंगे। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरे मुकल आयत नंबर 48 में और 49 में फरमाते हैं कि शहर में 9 सरदार थे, वो जमीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा कर अहद किया कि हम रात में सालेह को उसके घर वाले को मार देंगे और उसके बारिशों से साफ कह देंगे कि हम उसके अनत के हलाकत के वक्त हम मौजूद नहीं थे, हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर में अल्लाह ताला गए। सूरत नंबर आयत नंबर 50 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक बात की, फिर उन्होंने एक दाव खेला, फिर हमने भी एक दाव खेला। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं उनके दाव का क्या अंजाम हुआ, हमने उनकी सारी कौमों को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर, ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ ही थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और वो तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों की अपने साथी के साथ अल्लाह के अजाब के इसमें हलाक हो गए। सालेह अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को अपने साथी के साथ हिज्र के इलाके से निकल गए। तो सुबह हुई तो अजीब मंजर देखा लोगों ने। कौम समूद के लोगों तमाम के चेहरे जर्क पड़ गए थे, रोने लगे, उनके अजाब के मतलब उन पे आने लगे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग में जैसे सुर्ख हो गए और तमाम के तमाम चेहरे सुर्ख हो गए और अपनी ये हालत देख के सब लोग रोने, चीखने, चिल्लाने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा सच्चा था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया, जैसे कौम नूद कुर्बान के जरिए हलाक किया गया, जैसे कौम नूद को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया था।
قوم عاد کے ذریعے ہوا کے ذریعے کیا گیا تھا۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذابوں سے دو چار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مطلوبہ شرط ہونے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں لایا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ پھر آسمان سخت کڑاکا ہوا اور اس کی خوفناک چنگھاڑ ان کے بھیجے کو پھاڑ دیا۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ لوگ سب ان کی ہلاک ہو گئی۔ ان کی تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نمبر ذاریات آیت 43 میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب اس سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے غداری کی، اس لیے ان کو دیکھتے دیکھتے تیز حکم کڑا کے ان کو ہلاک کر دیا، نہ تو وہ کھڑے ہو سکتے نہ وہ اپنے بدلہ لے سکے۔ اسی لیے سورہ ہود میں اللہ پاک نے اس تباہی کا اس طرح پتہ بیان کی، ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ گھیرا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے منہ بل پڑے رہے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ سورۃ القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی میں یوں الفاظ بیان کیے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کہ وہ چورا ہو گئے۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام، ان ظالموں کو کڑک نے کھا لیا، پھر وہ مردہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں، ایسے کہ گویا وہ کبھی وہ آباد ہی نہیں تھے۔ سورۃ القمر میں اللہ پاک نے ان کی رسوائی کی الفاظ بیان کیے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ جیسے بار کا کس کا چورا لکڑی کا۔ اپنے صالح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح اور ان پہ ایمان لانے والے لوگوں کے اپنے فضل سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت رحم اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک واقف ہے، مدینہ منورہ میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن میں صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے جرم کے سبب ویران ہیں، بے شک ان کے لیے تاریخ منزوں کے لیے نشانیاں، اللہ تعالیٰ وہ نشانیوں کو آج تک قائم رکھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کے لیے نشانیاں رہیں اور کسی قسم کا شک نہ رکھے۔ عذاب کے آثار نمودار رہا۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم دو چار کیا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے خیر خواہ کو پسند نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رمنہ نامی بستی میں، اور یہیں آ کے اپنی کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ تبور تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب وہاں پہ فرمائے۔ صحابہ نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے استعمال میں تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ حکم فرمایا، ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسے ان پر آیا تھا، اس لیے کہ ان کے علاقہ میں داخل نہ ہوا کرے، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلی بنا کے داخل ہو تاکہ تمہارا شمار ظالم میں سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم سمود اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان پہ پھٹکار ہے، ان پہ کافروں پہ پھٹکار ہے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زیادہ مرتبہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بھی لوگ ایمان کے حالت میں امن چین کی زندگی گزارنے لگے، لیکن پھر بھی نئے سرے سے ان پہ خرابی پیدا ہو گئی۔ شیطان نے پھر اپنا وسوسہ اسٹارٹ کر دیا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، مصر، جزیرے کے نمائے شرک پھیل گیا۔
लोग एक बार फिर कुफ्र की तरफ लौट गए। इस पूरे किस्से में चंद इबरतें हैं, जरा आइए उसका अल्लाह ताला की उठनी। अगरचे सालेह अलैहिस्सलाम के नबूवत की निशान थी, उनकी सच्चाई की निशानी थी, लेकिन कुरान करीम की वजाहत ये है कि वो कौम समूद की आजमाइश के लिए थी और उन्हीं के हलाकत के लिए निशान बनी। जैसा कि सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हम उठनी को उनके आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा था, बस तू उसकी इंतजार में रहा और सब्र इख्तियार कर कि अगर वो अपने पैगंबर को किसी के लिए हिदायत के लिए भेजे और कौम उसकी हिदायत ना धरे तो जरूर कौम वो हलाक हो जाएगा। लेकिन जो कौम अपने नबी से इस वादे पर कि अगर वो उनका कि वो ईमान ले आएंगे और आ जाने के बाद वो ईमान ना लाएंगे तो उसको भी हलाक कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला कौम को फिर माफ नहीं करेंगे जब तक कि वो मुतमईन ना हो जाए, अल्लाह के दीन को कबूल न कर लें या आज़ाब इलाही से सफ़ा हस्ती से मिट के दूसरे के लिए इबरत का निशान बन जाए। लेकिन इस सुन्नत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा नहीं है, इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला मेरी उम्मत में अज़ाब आम को मुसल्लत न फरमाए, अल्लाह मेरी दुआ फरमाए हैं, कबूल फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तस्दीक दी है, ऐ रसूल इस हाल में कि तू इनमें मौजूद है, अल्लाह ताला इन काफिरों पर अज़ाब मुसल्लत नहीं करेगा। और ये खतरनाक गलती है, नफ्स का धोखा है कि इंसान ऐसो इसरत दुनियावी चीज में खो जाता है, ये गुमान कर लेता है कि ये सब कुछ मौजूद है, वो जरूर अल्लाह ताला के साये में है। ये कि उनके लिए कुछ ऐसी अल्लाह अलामत है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी उनके साथ है, ये उसके आंखों का धोखा है, बल्कि ये कज है। कुरान करीम में इस वाक़े की जगह जगह इस्लाह की गई है कि बाज़ औक़ात से ज़्यादा अज़ाब का पेश आएंगे, अगरचे कौमों के लिए उसकी मुद्दत चंद साल या चंद दिन रहेंगी, बल्कि हर किस्म की दुनियावी कामयाबी और कुछ फहशियों के साथ जब जुल्म सरकशी किसी कौम का मुस्तकिल हो जाएगा तो समझ लो उसकी तबाही और हलाकत स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है, लेकिन किसी कौम में तराब खराबी होने के बावजूद भी अगर कौम से अक्सर कुछ लोग उसके बंदों के साथ इंसाफ करने वाले, आपस में नेक नियत खैर खाही करने वाले हैं तो बिलाशुबह वो अल्लाह के यहाँ महबूब बनेंगे और उन्हीं को दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी और उन्हीं के लिए बशारत है और उन्हीं के लिए दुनियावी ऐश, अल्लाह के नेक इम्तिहान लोगों के लिए। इन्हीं अल्फाज पे सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाह खैर। आज मैं आपको सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो बयान की हूँ उसके बारे में वो देखिए, और उसमें अगर कुछ शायद कुछ नहीं मैं लिखी हूँ, इसकी वजह से बता रही हूँ, कुछ छूट गया है। अगर टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह बनाऊंगी। फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई अगर डाउट है तो बोले।